हेलो क्रैकर्स, वेलकम बैक। ठीक है, हमने जो है लास्ट लेक्चर में वन शॉट रिवीजन लिया था। किस पे लिया था? स्केलेटन सिस्टम पे। ठीक है, आज हम स्केलेटन सिस्टम प्लस जॉइंट्स इन पे वन शॉट रिवीजन लेंगे। ज़्यादा टाइम स्केलेटन सिस्टम को नहीं देंगे, ज़्यादा टाइम देंगे जॉइंट्स के वन शॉट रिवीजन पे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन का मतलब क्या होता है कि एक ही लेक्चर में जितना हमने पहले प्लेलिस्ट में किया है ना, वो सारा कंप्लीट करेंगे। से 1 से 1.5 घंटे तक लग सकता है। ठीक है, और अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बन रखी है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसके अंदर थोड़ा सा ब्लर होगा, इसलिए आप अगर दोबारा रिपीट करना चाहे या कुछ डाउट रह गया हो तो ये वन शॉट रिवीजन ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले ये वन शॉट रिवीजन ही काम आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं। तो हमने ये जो है स्केलेटन सिस्टम के अंदर ये देखा था कि ये स्केलेटन दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक तो एंडोस्केलेटन, एक रहता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बनता है मीजोडर्म से और एक्सोस्केलेटन बनता है एंडोडर्म से। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों जो हैं ये एम्ब्रियो की लेयर्स हैं। एम्ब्रियो की 3 लेयर होती है ना, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्सोडर्म। ठीक है, तो उनकी एक्सोस्केलेटन तो है एंडोडर्म से बनने वाला है और एंडोस्केलेटन बनता है हमारे मीजोडर्म से। अब एंडोस्केलेटन वो होता है जो हमारे स्केलेटन के अंदर वाला पार्ट होता है, जो हमें दिखता नहीं है। जैसे हमारे हाथ पैर, ये हड्डियां होती है ना, ये सारे हमारे एंडोस्केलेटन का पार्ट होता है। कार्टिलेज वगैरह, लिगामेंट वगैरह, ये सारे हमारे एंडोस्केलेटन का पार्ट होता है। एक्सोस्केलेटन वो होता है जो हमें बाहर से ही दिख जाता है, जो हमें बाहर से ही दिख जाए, जैसे हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स। ठीक है, तो ये जो है ना एंडोस्केलेटन, इसकी डीप स्टडी होती है। डीप स्टडी बोले तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक तो एक्सियल में और एक अपेंडिकुलर में। टोटल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? हमारी 206 हड्डियां होती है स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन कितनी होती है? 206। फिर इनको पढ़ना है हमें। अब इनको पढ़ने के लिए हम और दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं एंडोस्केलेटन को। किस किस में कर देते हैं? एक्सियल में और अपेंडिकुलर में। ठीक है, एक्सियल के अंदर क्या क्या होता है? स्कल, चेस्ट और वर्टिब्रेट। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। स्कल होती है 29, चेस्ट होती है 25 और वर्टिब्रेट होती है हमारी 26। वर्टिब्रेट बोले तो ये जो होती है ना हमारी बैकबोन, उसी को वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो ये कितनी है हमारी? ये हमारी 26। फिर अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर होती है अपनी 126 बोन्स। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं लेग्स, हैंड्स, शोल्डर्स और हिप्स। लेग्स होती हैं 60, हैंड होते हैं 60, शोल्डर होते हैं अपने 4 बोन्स और हिप्स के अंदर होती है हमारी सिर्फ एक बोन। हिप्स के अंदर कितनी होती है? 1 + 1 2 होती है हिप्स के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल करोगे तो कितनी बनेगी? 126 बनेगी। ठीक है, फिर हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्कल वाला पार्ट। तो देखो, स्कल के अंदर ये नाम मैं बता चुका हूँ आपको, इनकी वर्किंग भी बता चुका हूँ। आज हम इनको विजुअलाइज करेंगे, यानी कि देखेंगे कि स्कल के अंदर कौन सी बोन कहाँ होती है। ठीक है, तो स्कल के अंदर टोटल बोन होती है कितनी? 29 बोन्स। ठीक है, जिसके अंदर क्रेनियम, जिसको बोलते हैं हमारा कपाल, जो हमारा ब्रेन बॉक्स भी होता है। ठीक है, क्रेनियम ही तो है वो जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे खोपड़ी, उसको क्रेनियम बोलते हैं। इसके अंदर 8 बोन्स होती हैं। कौन सी होती हैं? ये होती हैं, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, आज बस इनको विजुअलाइज करेंगे। फिर फेस, फेस के अंदर होती है हमारी 14 बोन्स, यानी कि हमारे आंखों के पास चिक बोन्स, हमारे मैंडिबल, लोअर जा, अपर जा, ये सब जो है ना फेस के अंदर काउंट होती है। तो फेस के अंदर कितनी हमारी 14 बोन्स हैं। कौन सी हैं? नेसल, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, लेक्राइमल, पैलेटाइन, वोमर और इंफीरियर नेसल कोनकाई। ठीक है, ये फेस के अंदर है। फिर हमारे ईयर के अंदर, ईयर के अंदर हमारी 3 ही बोन्स होती हैं ईच। 3 बोन लेफ्ट ईयर में, 3 बोन्स राइट ईयर में। तो इन ऑल टोटल कितनी होगी? 6 होगी। कौन सी होती है? मेलस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज जो है हमारी स्मॉलेस्ट बोन होगी। फिर मेलस को ही हम हैमर बोलते हैं, इनकस को ही हम एनविल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर आती है हमारी हाइड बोन। हाइड बोन होती है हमारी नेक में। नेक के अंदर एक ही बोन होती है, हाइड बोन, उसको बोलते हैं हाइड। ठीक है, हमारी टंग को, फिर हमने एक और पढ़ा था क्या, हमारी जो टंग है, टंग को हाइड बोन से जोड़ती है एक चीज, उसको क्या बोलते हैं? फर्नेलम। फर्नेलम, ये हमने जब टंग के बारे में पढ़ा था ना, शायद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, तब इसके बारे में बात की थी। तो देखो ऐसे कनेक्ट होते रहते हैं हमारी चीजें, तो हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। यही होती है साइंस। ठीक है, फिर हाइड बोन जो है वो शी शेप की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो अब इसको विजुअलाइज करेंगे कि कौन सी बोन स्कल के अंदर कहाँ है। ये बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। तो जो ये है ना, ये हमारा स्कल है। क्या ये स्कल है।
ठीक है, स्कल के अंदर क्या क्या पार्ट आ गया, हमारा क्रेनियम आ गया। क्रेनियम ये वाला एरिया है, कर्सर को देखो, ये वाला एरिया जो है ना, ये क्रेनियम है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फेस वाला हिस्सा। फेस में ये आंखें, नाक, दांत वगैरह, चिक और चीन वगैरह, ये वाला पार्ट आ गया हमारा फेस बोन के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे स्कल के पार्ट थी। फिर यहाँ एक नीचे होती है हाइड बोन जो नेक को कनेक्ट करती है, और ये कान के पास होती है हमारी ईयर बोन्स। ईयर के पास होती है ना हमारी कान वाली ईयर बोन्स, वे 3 थी, हाँ वे यहाँ प्रेजेंट होती है, उनको भी दिखाएंगे। देखो पैरिटल बोन ये होगी, फ्रंटल बोन हमारा फोरहेड वाला हो गया, फिर स्फिनोइडल बोन ये जो इस साइड में होते हैं ना हमारे आँख के पीछे वाले एरिया में, यहाँ स्फिनोइडल हो गया। फिर लैक्रिमल जो हमारे टीयर्स होते हैं ना, फेस में टीयर ग्लैंड मिलता है यहाँ, तो उन टीयर ग्लैंड्स को प्रोटेक्शन देती है हमारी लैक्रिमल। दोनों साइड होगी, उधर भी और इधर भी हमारी आँख के पास। ठीक है, फिर इथेमोइड सिमिलरली। फिर ये मैक्सिला, हमारी अपर जा को मैक्सिला बोलते हैं, ये वाली मैक्सिला होती है। फिर लोअर जा को मैंडिबल बोलते हैं, वो ये लोअर जा होगी। ठीक है, फिर ये हमारी ओसिपिटल बोन होती है। फिर टेम्पोरल होगी, कान के पास वाली बोन को टेम्पोरल बोन कह देंगे। तो ये था हमारा हमारा आज का स्कल का पार्ट। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। देखो ये था ना हमारा ईयर में 3 बोन्स थी। कौन सी थी? मेलस, इनकस और स्टेपिस। तो ये जो है ना हमारा ईयर को इनर, अगर हम अंदर से देखें ना तो हमारा कान ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो उसके अंदर मेलस तो है वो यहाँ होती है, ये वाला मेलस है। ठीक है, इनकस कहाँ है? यहाँ पे है। ये छोटी छोटी होती है वैसे तो तीनों ही, पर स्मॉलेस्ट स्टेपीज होती है, और स्टेपीज ये वाली होती है। ठीक है, यही मिलती है स्टेपीज। तो ये हमारा लगभग स्कल का पार्ट पूरा हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो हमारा अपेंडिकुलर का, जिसके अंदर हम ये हैंड, शोल्डर वगैरह देखेंगे, पर उससे पहले चेस्ट और वर्टिब्रेट का और विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चेस्ट पे देखते हैं। चेस्ट में होती है हमारी 25 बोन। ठीक है, तो चेस्ट जो थी ना हमारी, इसके अंदर 25 बोन्स थी। कौन सी थी? हमारी रिब्स को ही तो बोलते हैं ना, जो रिब केज होता है वही तो होती है चेस्ट के अंदर बोन सारी। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कितनी थी हमारी? 7 पेयर। फॉल्स रिब कितनी थी हमारी? 3 पेयर। पेयर में ये, यानी कि अगर ट्रू रिब पूछ ले कितनी है इन टोटल, तो होंगी 14। फॉल्स रिब इन टोटल होंगी 6। फ्लोटिंग रिब्स होंगी 2। ठीक है, और एक होती है हमारी स्टर्नम। देखो चेस्ट में आप बीच में होती है ना, जो दोनों हड्डियों को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे ये तो हमारी रिब्स होगी, है ना, ये रिब्स होगी। ये पीछे वाली हमारी वर्टिब्रेट होगी, बैकबोन। और ये आगे होगी, एक आगे होगी हमारी स्टर्नम। आगे से जो हमारी रिब्स को कनेक्ट करती है ना, उसको तो बोलते हैं हम स्टर्नम, और पीछे वाले को बोलते हैं हम बैकबोन। ठीक है, तो आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अभी इसको विजुअलाइज भी करेंगे, उससे पहले देखते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट होती है हमारी बैकबोन। बैकबोन को ही हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट है ना 33 तो होती है बच्चों में, 26 होती है अडल्ट्स में। अब ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है देखो, क्योंकि जो बैकबोन के अंदर ये जो 2 बोन्स होती है ना, एक तो स्कैरकम और एक कायल या फिर कोकस भी बोल सकते हैं जिसको, ये दोनों है ना बच्चों में तो 7 और 2 होती हैं, पर अडल्ट्स के अंदर ये ऑल मिक्स होके सिर्फ एक ही रह जाती है। इस रीजन की वजह से बच्चों के अंदर तो ये 33 होती हैं, और अडल्ट्स के अंदर कितनी होती हैं? ये ओनली 26। यानी कि ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं, एक ये रह जाती है, एक ये रह जाती है। ठीक है, तो कौन सी होती है? एक तो सर्वाइकल, तुम्हें पता होगा नेक के पास मिलती है, कई बार पेन हो जाता है ना, वो इन्हीं में होता है। और वो कैसे होता है? जैसे मान लो ये बोन्स है हमारे सर्वाइकल बोन्स, ठीक है, कितनी होती है? 7 होती हैं। अब तुम्हें पता होगा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नर्व्स होती हैं। अब वे नर्व्स हमारे ब्रेन से लेके हमारी बैकबोन तक फ्लो करती है। तो हमारी बैकबोन जो है ना वो इसी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारी स्पाइनल नर्व को। तो जो गर्दन के पास वाली स्पाइनल नर्व है ना, उसके अंदर सर्वाइकल बोन्स होती हैं। कई बार क्या होता है, जब ऊंची नीचे गर्दन करते हैं ना काफी टाइम तक, जैसे काफी 2-2 3 दिन तक ये लगाते हैं, या कुछ और इशू जाता है, काफी टाइम तक एक ही डायरेक्शन में देखते रहना, ऐसी सब कंडीशन से क्या होता है, ये जो बोन्स होती है ना थोड़ी थोड़ी साइड हो जाती है। मतलब ऐसे है तो मान लो ये वाली साइड होगी। ठीक है, तो क्या होता है, नर्व जो है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व थी वो इसको बार बार में टच होगी। अब वो इसको टच होगी तो वो फ्रिक्शन शो करेगी और इससे पेन होगा, क्योंकि ये नर्व्स जो है ये काफ़ी हल्के से प्रेशर से भी बहुत ही ज़्यादा पेन फील करवाती हैं। इसीलिए वो सर्वाइकल पेन इसी वजह से होता है। ठीक है, फिर ये कितनी थी हमारी? 7 थी। दोनों में ही 7 है, बच्चों में भी और अडल्ट में भी। फिर आती है हमारी थोरेसिक। थोरेसिक कितनी होती है? 12। ये वो वाली वर्टिब्रेट है, जैसे ही मान लो ये हमारी वर्टिब्रेट इस शेप की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी नेक वाला पार्ट यानी सर्वाइकल। थोरेसिक कौन सी होगी? हमारी थोरेसिक कैविटी में जो होती है, यानी कि हमारे चेस्ट के पीछे वाली कैविटी होती है ना, वो सारी थोरेसिक कैविटी होती है। तो इसके अंदर जितनी भी
वर्टिब्रेट होती हैं वो सारी थोरेसिक वर्टिब्रेट बोली जाती हैं, और कितनी होती है, ये 12 होती हैं। फिर आती है हमारी लुम्बर। लुम्बर होती है हमारी बैकबोन में जो नीचे वाला एरिया होता है ना, ये लुम्बर, इसको एल बोलते हैं, एल डिस्क बोलते हैं। डिस्क यानी बोलते हैं ना कि भाई हमारी किसी भी, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये कि भाई उसकी डिस्क में डैमेज हो गया, यानी वो फुटबॉल खेल रहा था या वो रनिंग कर रहा था, वो गिर गया, उसकी डिस्क हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, डिस्क सरक गई, तो वो सारी दिक्कतें होती हैं हमारी एल के अंदर, यानी लुम्बर वर्टिब्रेट के अंदर। ये कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब इसको एक बार विजुअलाइज करेंगे, यानी इसकी एक बार पिक्चर देखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ है। तो ये जो है ना, ये हमारी वो है रिब केज है, जिसके अंदर हमने देखा था ये जो फ्रंट साइड है ना, ये तो इसको बोलते हैं स्टर्नम, इसको स्टर्नम बोलते हैं। और ये बैक साइड से जहाँ ये रिब्स कनेक्टेड है उसको बोलेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। ये रिब्स होगी। अब देखो मैंने बताया था कि इसके अंदर कुछ ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, है ना, यही 3 तो होती हैं। तो वे कौन सी होती हैं? देखो वे जैसे ट्रू रिब्स जो है, जो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्ट होती है ना, वे तो सारी होती हैं ट्रू रिब्स। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और ये वाली 7वीं, ये 7 पेयर जो होगी ना, ये आती है हमारी ट्रू रिब्स जो डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड है। फिर होती है हमारी फॉल्स रिब। फॉल्स रिब होती है 3 पेयर, यानी कि वो स्टर्नम से कनेक्टेड तो है पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? देखो जैसे ये वाली बोन है, रिब है, ये यहाँ से आके इस वाली बोन में कनेक्ट होगी और ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से। तो ये 3 पेयर, ये 3 पेयर जो है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों पेयर यहाँ भी है और यहाँ भी है। पेयर बोल रहा है ना, यानी 3 इस साइड 3 इस साइड बन गया पेयर। ये तीनों इनडायरेक्टली इससे कनेक्टेड है स्टर्नम से, तो इसीलिए कौन सी होगी हमारी फॉल्स रिब्स होगी। फिर कौन सी होती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ये देखो लास्ट में, ये किसी से कनेक्ट ही नहीं है, यानी कि ये यहाँ आकर खत्म होगी, ये यहाँ आकर खत्म होगी। ऐसे 2 पेयर होते हैं, यानी 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। ठीक है, ये कनेक्टेड ही नहीं है ये स्पाइनल कोड या फिर इससे, स्पाइनल कोड से तो है पर ये इससे कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, इस वजह से ये क्या होगी, फ्लोटिंग रिब्स होगी। सो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपने विजुअलाइज करने के लिए ही ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करा अभी। ठीक है, अब इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था हमारा ये वर्टिब्रेट। देखो वर्टिब्रेट इस शेप की होती है हमारी, लगभग अप्रोक्सीमेटली एस शेप की है ना, एस। इसी को बोलते हैं हम वर्टिब्रेट या बैकबोन। देखो सर्वाइकल वर्टिब्रेट वो है हमारी जो गर्दन से कनेक्ट होती है, देखो स्टार्टिंग में ही तो है, तो ये वाली जो स्टार्टिंग के साथ है ना, ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रेट है। फिर थोरैसिक वर्टिब्रेट, थोरैसिक वर्टिब्रेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा थोरैसिक वर्टिब्रेट का पार्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर ये हमारी आगे से तो स्टर्नम से जुड़ती हैं रिब्स और पीछे बैकबोन से जुड़ती हैं। कहाँ से जुड़ती हैं? थोरैसिक वर्टिब्रेट से ही जुड़ती हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी लुम्बर वर्टिब्रेट, ये 5 होती है यहाँ पर। कितनी होती है? 5 होती हैं। फिर आती है हमारी स्कार्सम और लास्ट में आएगी हमारी काइल या कोकस जो लास्ट में रहती है। बच्चों में कितनी होती है? 2 और अडल्ट में कितनी होती है? 1। सो आई गेस ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, और नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट किया करो यार। कमेंट किस सेक्शन किस लिए है वो भर दिया करो उसको, मैं समझाऊंगा। समझाने वाला नहीं हो तब तो कमेंट करने का क्या फ़ायदा है, पर समझाने वाला बैठा है, समझाने वाला खुद बोल रहा है कि मैं बताऊंगा तुम कमेंट करो, तब भी नहीं करते हो, डाउट रख के रहते हो। तो ऐसे मत किया करो, एक बार करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अब अपेंडिकुलर। एक्सियल कंप्लीट हो गया है, विजुअलाइज भी कर लिया है। अब जो है बारी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की है, ये भी एंडोस्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, फिर इसके अंदर 126 बोन्स होती हैं। कितनी होती है? 126। टोटल बोन्स कितनी होती हैं? 206। अकेली अपेंडिकुलर में कितनी होगी? 126। यानी एक्सियल के अंदर कितनी हुई? 80 हुई। तो इसे याद करना पड़ेगा आपको कहाँ पर कितनी बोन्स है। ठीक है, फिर अपेंडिकुलर डिवाइड रहता है हमारे बोथ हैंड्स में, शोल्डर्स में, हिप्स में और बोथ लेग्स में। ठीक है, अब लेग्स के अंदर कुछ बोन्स होती हैं, इनके नाम मैं डिटेल में करा चुका हूँ, फंक्शन भी बता चुका हूँ, अभी सिर्फ विजुअलाइज करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट रहती है ना, तो वो प्लेलिस्ट की वीडियो देख लिया करो भाई, ऐसे पीछे रहने से कोई फायदा नहीं है, साथ चलना चाहिए समय के। ठीक है, तो लेग्स के अंदर कौन सी होती है? एक तो फीमर होगी। फीमर कौन सी होगी? हमारी लार्जेस्ट बोन होती है, लार्जेस्ट बोन। क्या नाम है? फीमर। कहाँ मिलती है? हमारी थाई में। फिर होती है हमारी नी बोन, यानी हमारे घुटने की बोन। क्या होती है? पटेला। ये पटेला कितनी होती है? 2, एक लेफ्ट में एक राइट लेग में। तो पटेला, इसकी शेप कैसे होती है? एक कटोरी होती है ना, उल्टी कटोरी, वैसा वैसा अपने घुटने को फील करो, एक कटोरी रखी होगी, उसी को बोलते हैं पटेला। फिर अब बारी आती है हमारी लोअर लेग की। लोअर लेग बोले तो हमारे घुटने से लेकर, जैसे ये हमारे हिप हो गए, हिप से लेकर ये घुटना, अब घुटने से लेकर नीचे पंजे तक और फिर नीचे पैर। ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट था वो था फीमर का। अब ये घुटने वाला पार्ट था, ये था पटेला। फिर टीबिया यहाँ मिलती है,
टीबिया, और यहाँ दो बोन होती हैं, एक तो टीबिया एक फेबुला। टीबिया जो है ना ये इंपॉर्टेंट बोन है, क्यों, इसको ही शाइनिंग बोन बोलते हैं, शाइंग बोन या फिर वेट बियरिंग बोन, प्लस में वेट बियरिंग, वेट बियरिंग बोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का ओवरऑल वेट इसी बोन पे आके वो होता है, मतलब यही बोन सहती है हमारी बॉडी का कंप्लीट वेट। तो कौन सहता है हमारी बॉडी का कंप्लीट वेट, टीबिया ही सहता है। फिर फेबुला, टीबिया के साइड में ये वाली बोन होगी फेबुला, ठीक है। फिर आती है हमारी टोर्सल की, टोर्सल ये नीचे वाला पार्ट, टोर्सल। फिर मेटाटोर्सल, मेटाटोर्सल जो हमारे पंजे में जो जहाँ से उंगलियां जुड़ती हैं, जैसे ये हमारा पंजा हो गया, पंजे के बाद ये उंगलियां होगी, कितनी होती हैं, ये 5 होती हैं, 5 ही होती है ना। फिर उसके बाद ये हमारे पैर की उंगलियां, तो ये हो गया टोर्सल, ये हो गया मेटाटोर्सल। ये था टोर्सल, टोर्सल, ये था मेटाटोर्सल, और ये है फेलेंजिस, ठीक है। तो टोर्सल कितनी होगी हमारी, टोर्सल होगी हमारी 14, मेटाटोर्सल होगी हमारी 10। 10 मतलब 5 लेफ्ट में 5 राइट लेग में, 14 मतलब 7 लेफ्ट लेग में 7 राइट लेग में, और फ्लेंजेस हमारी उंगलियां और अंगूठे की हड्डियां, टोटल कितनी होगी 28, यानी 14 लेफ्ट 14 राइट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हिप बोन। हिप बोन को बोलते हैं ग्रिंडल, ग्रिंडल बोल भी बोलते हैं, और कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। और ये मतलब रोटेशन भी शो करती हैं, तो वो जॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे हम कि क्या होता है कैसे होता है। फिर थी हमारी शोल्डर बोन, शोल्डर भी 2 होती हैं, एक क्लेविकल एक स्कैपुला। क्लेविकल तो हमारी कोलर बोन, और स्कैपुला वो जो हमारी बैक बोन में जुड़ती है ना हमारे कंधे से, जो बहुत ही बड़ी बोन होती है वो होती है स्कैपुला। दोनों 2 होती हैं, यानी लेफ्ट में एक राइट में एक, ठीक है। फिर था हमारा हैंड, हैंड के अंदर कितनी बोन्स होती है हमारी 60, इसके अंदर भी 60 थी। हिप्स के अंदर कितनी थी हमारी, टोटली 2 थी, और लेग्स के अंदर कितनी थी हमारी 60। शोल्डर के अंदर कितनी थी, 4 थी, 60 नहीं थी, 4। फिर हैंड्स, हैंड्स के अंदर हैंड को डिवाइड कर लो 2-3 पार्ट में, जैसे ये हो गया हमारा शोल्डर, शोल्डर से लेके यहाँ कोनी तक, कोनी से लेके हमारी हथेली तक, और फिर ये हो गया हमारी उंगलियों वाली हड्डियां, और फिर फाइनली उंगलियां। तो ऐसे हो गया। फिर जो अपर हैंड है ना, अपर हैंड यानी कि ये वाला कंधे से लेके कोनी तक, उसको बोलेंगे ह्यूमरस। फिर होता है हमारा लोअर आर्म, यानी एल्बो से लेकर के यहाँ तक, उसको बोलेंगे लोअर आर्म। इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं, जैसे लोअर लेग में 2 थी ना, वैसे ही लोअर आर्म में भी 2 होती हैं, एक तो होगी रेडियल एक होगी उल्ना, ठीक है। फिर होती है हमारी कार्पल, कार्पल कौन सी होती है, जो हमारी कलाई में होती है, कितनी होती है 16, यानी कि 8 + 8। फिर आती है हमारी मेटाकार्पल, यानी हमारी हथेली में ये वाली मेटाकार्पल होती हैं, ये कितनी होती है 10, यानी 5 + 5। फिर आ गई फ्लेंजेस, फ्लेंजेस यानी उंगलियों वाली बोन, ये कितनी होती है हमारी 28, यानी 14 लेफ्ट हैंड में और 14 राइट हैंड में। कैसे हैं 14, देखो एक में ही 3 है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 तो यही होगी, और अंगूठे में 2 हैं, एक ये वाली कितनी होगी 12 और 2 14, तो होगी लेफ्ट में 14 राइट में 14, तो कितनी होगी टोटल 28। तो ऐसे होती है हमारी 126 बोन्स। अब एक बार फटाफट इसकी अपेंडिकुलर के जो ये बोन्स है ना, इनको विजुअलाइज और कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कल पे, और खत्म कहाँ पे होता है, फुट पे, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट जो होगा वो फुट होगा, और स्टार्टिंग वाला पार्ट होगा स्कल का, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी पीछे वाली वर्टिब्रेट होती है, यानी बैक बोन, क्रेविकल से हमारी नेक पे कनेक्टेड रहती है। फिर ये हमने देख लिया, सर्वाइकल हो गया, स्टर्नम हो गया, ये चेस्ट में आगे वाली बोन, ठीक है। फिर ह्यूमरस हो गया, ये अपर आर्म को ह्यूमरस बोलते हैं। फिर रिब्स हो गया, ये सारी रिब्स हैं, ये भी हमने देख लिए डिटेल में। फिर लोअर आर्म में ये रेडियस हो गया, ठीक है। फिर ये एक उल्ना थी जो रोटेशन में हेल्प देती है, वो रेडियस होती है। फिर ये हमारे बैक, ये जो हमारी हिप बोन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोन या पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। फिर ये हमारे हैंड के अंदर, ये वाली हाथ में फेलेंजेस वगैरह ये थी ना उंगलियों वाली, वो हाथ के अंदर होती हैं। फिर लोअर लेग में अगर हम चलें, लोअर लेग में हमारी टीबिया, फिर ये फेबुला, टीबिया, फिर फीमर। टीबिया ये नहीं है, टीबिया ये वाली है, ठीक है, और ये फेबुला ये वाली है। ये जो लॉन्गेस्ट बोन होती है उसको फीमर बोलते हैं, कहाँ मिलती है, हमारी अपर लेग में। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। फिर लास्ट में था हमारा ये पैर वाला एरिया, ठीक है। अब थोड़ा और अगर ध्यान से देखना चाहें तो देखो, ये पेल्विक बोन होगी, ये स्कैरकम हो गया, जो वहाँ से बोन ख़त्म होती है ना, ये वाली वर्टिब्रेट थी हमारी, ये यहाँ आकर ख़त्म होती है। कहाँ ख़त्म होती है, उसके अंदर ऊपर
कहाँ खत्म होती है वर्टिब्रेट, कमेंट कर देना, मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है, उसके बाद ये स्कारकम होती है, फिर ये वाली बोन जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर होगी, स्ट्रोंगेस्ट भी यही होती है। फिर ये पटीला, पटीला कौन सा, जो हमारी नी के ऊपर वो कटोरे जैसा होता है ना, इतना मतलब उल्टा कटोरा सा रखा होता है नी पे, वो पटीला होता है। फिर ये वाली टीबिया होगी लोअर लेग में, आगे वाली जो है वो फेबुला होगी। टीबिया इंपॉर्टेंट बोन है, ये काफ़ी बार पूछी जाती है, क्यों, क्योंकि इसको, इसी का दूसरा नाम क्या है, वेट बियरिंग बोन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, शिंग बोन, शिनिंग बोन भी बोल सकते हैं, SHING बोन। ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ये वेट बियरिंग भी है और शिंग बोन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना, हमें दिखेगा एक तो ये टोर्सल, जैसे ऊपर क्या होती है, कार्पल, हमारे हाथ में कार्पल होती है जिसको कलाई बोलते हैं, पैरों में उसको टोर्सल बोलते हैं। फिर कलाई, फिर हाथ है हथेली, हमारे हाथ में हथेली, हथेली वाली जगह जो लोअर होती है ना लेग के अंदर, उसको बोलते हैं मेटाटोर्सल। फिर आती है हमारी फ्लेंजेस, फ्लेंजेस तो वही हैं, कौन सी, जो हमारी उंगलियों की बोन्स होती हैं, और लेग्स के अंदर और हाथों के अंदर दोनों में ही 28-28 होती हैं, यानी कि 28 लेफ्ट लेग में या फिर लेफ्ट हैंड में, और 14 लेफ्ट लेग में, 14 राइट लेग में, ऐसे ही हैंड के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक और रहता है, जॉइंट्स का टॉपिक रहता है हमारा। ठीक है, वो भी हम इसी लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। तो ये जो फुट था ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने ताकि ये इजीली दिख जाए। तो देखो ये, अगर इसको और जूम करें ना, तो देखो टीबिया ये वाली है, और फैबुला ये वाली है। ठीक है, और टोर्सल ये वाला होता है हमारा, टोर्सल ये वाला एरिया, बस इतना वाला एरिया, जो हाथ में कलाई होती है ना, जिसको कार्पल बोलते हैं, पैर के अंदर जो ये वाला एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं टोर्सल। फिर नीचे मेटाटोर्सल, ये वाला एरिया हो गया मेटाटोर्सल। फिर फेलेंजिस, फेलेंजिस ये उंगलियों वाली बोन्स होती हैं, तीन तीन होंगी, देखो 1 2 3, हर हर एक में तीन तीन होती हैं, 1 2 3, हर एक फिंगर में तीन तीन बोन होती हैं। और जो अंगूठा होता है हमारा थंब, लेग का थंब, उसके अंदर दो होती हैं, एक तो ये होगी और एक ये होगी। इतने वाला पार्ट तो है फ्लेंजिस के अंदर आता है, और ये वाला पार्ट आता है हमारा मेटाटोर्सल के अंदर। मेटाटोर्सल कितने होते हैं, 5-5 होते हैं, 5-5 होते हैं ना, जैसे हथेली के अंदर 5 थे। ये तो होगी हमारी कार्पल, इतना कलाई वाला एरिया, ये होगी हमारी मेटाकार्पल, और ये होगी हमारी फ्लेंजिस। तो मेटाकार्पल कितनी होती हैं, 1 2 3 4 और 5, सिमिलर वे में हमारी पैर में होती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और फिर भी किसी न किसी की कोई दिक्कत रह ही जाती है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक ही बारे में समझ में आ जाए। तो या तो वीडियो लेक्चर को रिपीट करा करो, अगर फिर भी रिपीट नहीं करना है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भाई कमेंट किया करो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जॉइंट्स के ऊपर। किसके ऊपर है, जॉइंट्स के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के बाद हम जॉइंट्स के बारे में ही पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि जॉइंट्स भी तो स्केलेटन का ही पार्ट है। जॉइंट क्या होता है, मतलब किसी बोन को बोन से जोड़ता है ना जो एरिया, उसी को जॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारी कोनी, कोनी एक जॉइंट है, हमारा घुटना, घुटना एक जॉइंट है, हमारी फिंगर ऐसे मुड़ रही है, जहाँ से भी मुड़ेगी वहाँ से जॉइंट होगा तभी तो मुड़ेगी, वरना वो मुड़ेगी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जॉइंट्स है वे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया तो हमारे पेपर में क्वेश्चंस तो बनेंगे ही। ठीक है, बायोलॉजी इतनी हार्ड है नहीं, पर करते रहोगे तो सब कुछ आसान है ही। ठीक है, फिर जो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स को हम बेसिकली 3 टाइप से पढ़ेंगे। कितने टाइप से पढ़ेंगे, 3 टाइप से पढ़ेंगे। जैसे जॉइंट को हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। एक तो जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे जॉइंट के कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा जॉइंट स्ट्रक्चर के बेस पे माना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लीगामेंट, टेंडन, ये ऐसे कुछ जॉइंट्स जो है ना, जो ये स्ट्रक्चर के बेस पे रहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मूवमेंट के बेस पे जॉइंट, और फिर आता है लास्ट वाला, आता है हमारा मटेरियल के बेस पे। ठीक है, तो जो जॉइंट है उसको हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। कैसे, एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे जॉइंट्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर मतलब किस शेप के, किस कैसे, मतलब किस टाइप के बने हैं, वो सब स्ट्रक्चर के बेस पे होगा। फिर हो गया मूवमेंट के बेस पे, यानी कि कुछ जॉइंट होते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, हाथ में ये मेरी उंगलियां हैं, उंगलियां सिर्फ ऐसे ही मूव कर सकती हैं, इसका मतलब उनकी मूवमेंट फिक्स है, तो मूवमेंट के हिसाब से भी। फिर जैसे हमारा हमारा अंगूठा है, अंगूठा ऐसे मूव कर सकता है ना, बस तो बस ये इसी तरह जा सकता है, ये पीछे नहीं जा सकता,
पीछे नहीं जा सकता। सिमिलरली हमारी कलाई है, कलाई ऐसे घूम सकती है ना। हमारी कोहनी है, कोहनी, कोहनी सिर्फ जो कोहनी है ना, वो जैसे ये हो गया हमारी कोहनी तक का एरिया, ये कोहनी से हाथ तक का एरिया। तो कोहनी कैसे मूव हो सकती है? ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती है, यानी कि इतना ही मूवमेंट शो कर सकती है। कोहनी यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकती, है ना। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है मोशन उसके आगे। तो इसीलिए मूवमेंट के बेसिस पे भी कुछ जॉइंट्स होते हैं हमारे। फिर होती है कुछ मटेरियल के बेस पे कि किस चीज़ से क्या बना हुआ है। ठीक है, तो हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे। तो स्ट्रक्चर के बेस पे ना बेसिकली दो तीन ही होते हैं। कौन सा? एक तो लीगामेंट, लीगामेंट। ठीक है, लीगामेंट वो जॉइंट होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला जॉइंट कहलाता है हमारा लीगामेंट। ठीक है, ये काफ़ी फेमस नाम है। जैसे बोलते हैं ना, इंजरी होगी, इसके लीगामेंट में दिक्कत आ गई, अब ये रनिंग नहीं कर पा रहा। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते टाइम काफ़ी बार इंजरी हो जाती है। इंजरी होने के बाद क्या होता है कि मतलब बोन डिस्कनेक्ट हो जाती है और वो कनेक्ट नहीं हो पाती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उस केस में डॉक्टर काफ़ी बार बोलता है ना कि इसके लिगामेंट में दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? लिगामेंट। लिगामेंट होता क्या है? लिगामेंट एक जॉइंट का टाइप है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम जो है ना, वो लिगामेंट का है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक आता है हमारा टेंडन। टेंडन, लिगामेंट हो गया, अब है हमारा टेंडन। टेंडन क्या है? जैसे लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, ऐसे ही टेंडन जो है ना, वो मसल्स को मसल से कनेक्ट करता है, या फिर बोन्स को मसल से। इन दोनों चीज़ों में यूज होने वाला जो जॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं टेंडन। बोन को बोन कनेक्ट कौन करेगा? लीगामेंट। मसल को मसल या फिर बोन को मसल से कनेक्ट कौन करेगा? टेंडन। अब अगर मसल बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, तो वो बोन तो मूव कर ही नहीं सकती। अब जैसे तुम्हारा बाइसेप है, तुम्हारा हाथ है, तुम उसको टाइट करोगे ना अपने हाथ को, तो वो आपका आपका जो स्केलेटन सिस्टम है ना, वो मूव करेगा, क्योंकि आपने मसल को यूज़ किया। अगर मसल हटा देना हमारे स्केलेटन सिस्टम से, तो आप मूवमेंट बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते, नो मूवमेंट हो जाएगा। यानी कि मूवमेंट अगर हमारे स्केलेटन सिस्टम में करनी है, तो उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि उसके अंदर मसल्स होनी चाहिए। तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला जो जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं टेंडन। ये तो डायरेक्ट हो गए लिगामेंट और टेंडन, ये तो आपने काफ़ी बार सुने होंगे। फिर एक आता है हमारा टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही है जो हमारे मसल्स को कनेक्ट करता है स्किन से। तो जो टिश्यू मसल को स्किन के साथ कनेक्ट करता है ना, वो होती है हमारी एरियोलर टिश्यू। जैसे हमारा ये तो हो गया हमारा स्केलेटन। ठीक है, मान लो ये हमारा हो गया स्केलेटन। फिर स्केलेटन तो बोन्स के साथ कनेक्ट होती है मसल्स, तो ये लगा लो एक टाइप से मसल्स होगी जो बोन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो बोन के साथ मसल को कनेक्ट करेगा टेंडन। ठीक है, फिर अब डायरेक्ट मसल तो हमें दिखती नहीं, हमें स्किन दिखती है, तो वो स्किन ही तो कनेक्ट होती है मसल से। तो वो कौन सा टिश्यू होता है जो मसल को स्किन के साथ कनेक्ट करके रखता है? तो उसका नाम है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, फिर एक टिश्यू आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अभी ये एरियोलर टिश्यू देखा हमने, तो वैसे ही एक और होता है एडिपोज टिश्यू। ये क्या काम करता है? ये हमारा फैट डिपो है। फैट डिपो, देखो नाम से ही दिख रहा है डिपो। एडिपोज में डिपो आ रहा है ना, डिपो है ये। डिपो मतलब जहाँ पे फैट स्टोर होता है, फैट कलेक्ट होता है। फैट स्टोरेज कहाँ होती है? एडिपोज टिश्यू में। फिर ये कहाँ मिलता है? जैसे हमारा बेली एरिया है, बेली एरिया, हम कुछ भी खाना खाते हैं, तो अगर हमें सबसे पहले जो ऑर्गन हमारा जो फैट फैट दिखता है ना, वो पार्ट होता है हमारा बेली एरिया। पेट सबसे पहले मोटा हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एडिपोज टिश्यू होता है। इसीलिए जितना भी फैट है ना, मेजर फैट यहाँ बेली एरिया में ही कवर्ड हो जाता है। यही इसीलिए कहते हैं अभी खा खा के मोटा हो रहा है, मोटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसके बेली एरिया में एडिपोज टिश्यू है। इसलिए जो भी वो फैट का फूड खा रहा है या खा रही है, उसके बेली एरिया में दिखेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या बोलते हैं इसको, एडिपोज टिश्यू की वजह से मोटा हो जाता है इंसान। ठीक है, फिर बारी आती है कि ये एनिमल्स में कहाँ है। जैसे तुमने कैमल है, बुफेलो है, या फिर बैल है, ओक्स है। इन सब में तुमने देखा हुआ एक कमर के ऊपर, जैसे ये उनका मुंह हो गया, ये उनकी कमर होगी, कमर के ऊपर ऐसे कूब सा होता है ना, फिर ये पैर हो जाते हैं। तो ये जो कूब होता है ना,
यही होता है इनका एडिपोज टिश्यू। ये जितना भी फैट वगैरह खा रहे हैं ना, वो सारा इनका यहाँ स्टोर हो रहा है। सिमिलरली कैमल है, कैमल 14 दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि उसके जो बेली एरिया है ना, उसके ये वाला बेली एरिया, इसके ऊपर ये जो होता है कूब होता है उसका, यहाँ पर उसके फैट स्टोर होता है। तो वो फैट जब बर्न होता है ना, मतलब काफ़ी दिन तक अगर ये खाना नहीं खाएगा ना, 2 हफ्तों तक खाना नहीं खाता है, तो वो वाला फैट यूज़ होता है इसका जो यहाँ स्टोर हो रखा है। इसी रीजन से ये 14-15 दिन तक खाली पेट भूख प्यास से बिना खाए पिए रह सकता है। यही रीज़न है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितने दिन तक रह सकता है और क्यों रह सकता है, क्योंकि इसके पास फैट काफ़ी सारा स्टोर हो जाता है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि फैट स्टोरेज या फिर फैट डिपो कौन है हमारा, तो वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर जो हमारा फैट है ना, फैट एक बैड कंडक्टर है हीट का, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। यानी कि ये हीट का बैड कंडक्टर है, हीट के लिए ये बहुत ही बैड कंडक्टर है, इसको याद रखना, ये भी पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन है ना टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से ये एक एडिपोज टिश्यू वाला। तो ये था सारा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम नेक्स्ट करेंगे मूवमेंट के बेसिस पे, यानी कि कौन सा जॉइंट हमारा कैसे मूव कर रहा है। जैसे हमारा कंधा है, हमारा शोल्डर है, शोल्डर 360 डिग्री तक हम घुमा सकते हैं। सुबह देखा हुआ योगा करते टाइम लोग घुमाते हैं। फिर हमारी कोहनी है, कोहनी सिर्फ हमारी 180 डिग्री तक ही मूव कर सकती है। जैसे ये है, ये हमारी कोहनी होगी, ये हमारी उंगलियां होगी, ये हमारा कंधा हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ही तो मूवमेंट कर सकता है, यानी 180 डिग्री का ही तो कर सकता है। तो ये कुछ जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूवेबल हैं, कुछ जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूवेबल नहीं है, ठीक है। अब देखो मूवमेंट के बेस पे देखेंगे, तो पहले देखते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे 180 डिग्री मूव कर रहा है, ये फ्रीली तो मूव कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हो रही ना इसके इस पाथ में, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है ये। फिर ऐसे नहीं आता एग्जाम में कि फ्रीली मूवेबल है, एग्जाम में आएगा डायरोथ्रेसिस जॉइंट कौन से होते हैं, डायरोथ्रोसिस जॉइंट्स कौन से होते हैं, ये जॉइंट्स है, इनका दूसरा नाम है, यानी कि यही है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। मूवमेंट के बेस पे हमने जॉइंट देखे हैं, तो जो मूवमेंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स शो करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, डायरोथ्रोसिस जॉइंट्स, ठीक है। फिर इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। अब ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मैंने ये सारे है ना वो लेक्चर सीरीज में करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो अभी बस समझ लो। नोट्स वगैरह तो देखो उस टाइम मैंने करवाया था ना, तो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लिए थे, तुम लोगों ने नहीं लिए थे तो वो वहाँ से ले सकते हो तुम। वैसे नोट्स किसी और के लेने से अच्छा है तुम सुनो और खुद लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। तो हम देख रहे थे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनको बोलते हैं डायरोथ्रोसिस जॉइंट्स, जिनके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। कौन सा, साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड। इसी फ्लूइड की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, कौन सा फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, एग्जाम में आता है ये। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये काम क्या करता है साइनोवियल फ्लूइड, क्या किस लिए होता है ये साइनोवियल फ्लूइड। तो इसके कुछ वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे एक तो ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये। मतलब कि सारे जितना भी झटका लगता है ना, शॉक क्या होता है, झटका, जर्क वगैरह, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर ये ना होना तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी बोन पे पड़ेगा और बोन में ज़्यादा प्रेशराइज होने की वजह से वो टूट सकती हैं। इसलिए ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। फिर ये क्या काम करता है, लुब्रिकेशन का काम भी करता है। लुब्रिकेशन का काम भी करता है। क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम, मतलब ऑयलिंग करता है। जैसे ये हमारा, ये वाली कोनी है, ये हमारी उंगलियां हो गई, ये हमारा शोल्डर हो गया, तो ये मूव करेगा। अगर यहाँ पे ऑयलिंग प्रॉपर है तो ये इजीली मूव कर सकता है। इसको ऐसे देखो, जैसे गाड़ी है, गाड़ी का इंजन है, कुछ 6 सिलेंडर इंजन होते हैं, कुछ 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, तो उनके अंदर पिस्टन्स होते हैं जो बार बार में ऐसे चलते रहते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे जल्दी जल्दी, ताकि स्पीड बने कार में। अगर उनको ल्यूब्रिकेशन मिलेगी तो वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। सिमिलरली मान लो कोई मशीन है, मशीन के अंदर आप प्रॉपर ऑयलिंग कर रहे हो तो वो अच्छे से अपना आउटपुट देगी। सिमिलरली जैसे साइकिल है, साइकिल की चेन है, तो साइकिल की चेन में हम ऑयलिंग करते हैं यानी लुब्रिकेशन करते हैं, तो क्या इजीली मूव करेगी। उसमें मिट्टी वगैरह फंस रही होगी तो वो फ्रिक्शन शो करेगी, और अगर हम ऑयलिंग कर देंगे तो वो मिट्टी वगैरह भी हट जाएगी, जर वगैरह भी हट जाएगा, तो वो लुब्रिकेशन से क्या हुआ, उसकी मूवमेंट स्मूथ होगी,
ठीक है, तो ये सब काम हमारी ये बोन्स का कौन करता है, साइनोवियल फ्लूइड। और ये कहाँ मिलता है, डायरोथेरोसिस जॉइंट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो डायग्राम से देखो इसको, देखो ये साइनोवियल का डायग्राम है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तो हमारी बोन होगी, क्या होगी, बोन होगी। ये क्या होगा, हमारा जो जॉइंट हो रहा है ना, हमारा यहाँ पे जॉइंट हो रहा है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड। यही है जो अगर मान लो बोन इधर उधर मूव करेगी तो जो शॉक एब्जॉर्ब करेगा वो यही करेगा, और इसी की वजह से ल्यूब्रिकेशन मिलती है इसको। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया साइनोवियल फ्लूइड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी हो सकता है पूछा जाए। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो टॉपिक क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। एक अच्छे से देखेंगे कि कौन सा जॉइंट हमारा कहाँ होता है, यानी कि अंगूठे का जॉइंट कौन सा है, हमारे रिस्ट का जॉइंट कौन सा है, हमारे एंकल का जॉइंट कौन सा है। तो अब वो चीज़ें अच्छे से देखेंगे। तो बेसिकली हमारे 5-6 टाइप के जॉइंट होते हैं जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा पाइवोट पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, ये जॉइंट वो वाला जॉइंट होता है जो 180 डिग्री तक 180 डिग्री तक रोटेशन करने में हेल्प करते हैं हमारे। तो कौन कौन सा होता है जो 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। एक कौन सा हो गया, बेसिक तो हमारा हो गया नेक, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारा नेक जॉइंट। नेक वाला जो जॉइंट होता है ना वो। अब देखो जैसे ये तुम्हारी गर्दन है, ये तुम्हारी गर्दन है। ठीक है, तो तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकते हो, पीछे तो नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते ना, क्यों, क्योंकि उसके पास मूवमेंट जो है 180 डिग्री तक की है, 180 डिग्री से ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ऐसे जॉइंट्स जिनकी 180 डिग्री तक की मूवमेंट होती है ना, वो होती है हमारे पाइवोट जॉइंट। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका नेक जॉइंट है, जो हमारी गर्दन का जोड़ है ये 180 डिग्री तक जा सकता है, क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अब देखो बॉल से ही दिख रहा है, यानी कि गोल गोल है, इसका मतलब 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है ये। जो भी हमारी बोन्स जो भी 360 डिग्री तक रोटेट कर जाएं, वो उनके अंदर जो जॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका शोल्डर, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। अब देखो शोल्डर या फिर हिप जॉइंट, तुम लोग है ना 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। 360 डिग्री बोले तो जैसे ये एक रेडियस हो गया, इस रेडियस को लेके एक सर्कल बनाते हैं हमारे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया 180 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर ए पॉइंट से स्टार्ट होकर ए पे ही खत्म हो रहा है तो हो गया 360 डिग्री। पर अगर ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी तक खत्म हो रहा है तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाले तो हो गए पाइवोट जॉइंट्स, और 360 डिग्री वाले हो गए, ये 360 हो गया कंप्लीट, 360 डिग्री वाले हो गए बॉल सॉकेट जॉइंट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, शोल्डर या फिर हिप जॉइंट्स। ठीक है, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स है। फिर आता है हमारा हिंज जॉइंट्स, हिंजेस जॉइंट्स। ठीक है, ये वो जॉइंट है जिनकी रोटेशन फिक्स रहती है, यानी कि फिक्स रोटेशन वाले, फिक्स रोटेशन वाले। जैसे हमारी एल्बो, तुम्हारी कोनी है, कोनी सिर्फ एक ही टाइप का रोटेशन शो कर सकती है। कौन सा रोटेशन शो कर सकती है, सिर्फ एक ही टाइप का, यानी कि वो, क्या से दिखाऊं, देखो जैसे ये हाथ हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा कोनी होगी और ये हमारा शोल्डर हो गया। तो कोहनी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही तो मूवमेंट शो कर सकती है, या फिर यहाँ से यहाँ तक उल्टा, इसके अलावा तुम किसी और डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यानी कि हिंज जॉइंट वे होते हैं जो फिक्स रोटेशन शो करते हैं, इसके अलावा रोटेशन हो ही नहीं सकता। तो वो कौन से हो गए, हमारे हिंज जॉइंट हो गए। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्बो हो गया, और क्या होगा, और क्या होगा, नी हो गया, हमारा घुटने वाला या नीचे वाला पार्ट, या फिर फिंगर्स होगी। देखो फिंगर है, फिंगर सिर्फ ऐसे ही मूव कर सकती है, फिक्स रोटेशन, ये पीछे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं ले जा सकते, सिर्फ ऐसे ही रोटेट होगी, इसी तरह से मूवमेंट शो करेगी। इसलिए ये क्या होगी, हमारी हिंज जॉइंट का पार्ट होगी। फिर आता है हमारा ग्रिंडल जॉइंट, ग्राइंडिंग ग्लाइंडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, ये जॉइंट्स होते हैं बेस्ट, इसका एग्जांपल हो गया जैसे, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ग्लाइड करने वाले जॉइंट्स है, यानी कि ग्लाइडिंग मोशन शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका एंकल या फिर रिस्ट, हमारी कलाई। अब देखो हमारी कलाई है वो ऐसे मूव कर सकती है,
ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे भी, यानी कि ग्लाइडिंग टाइप में ग्लाइड हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर बोन ग्लाइड्स हो रही हैं, तो उसी को बोलते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, एंकल या रिस्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एंकल है, एंकल के अंदर कौन से टाइप के जॉइंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल में हो सकता है एडिपोज टिश्यू भी डाल दे ताकि कंफ्यूजन बढ़े, या हो सकता है एरियोलर टिश्यू डाल दे, यानी कुछ भी डाल सकते हैं, और आपको उस टाइम पे हो सकता है चारों ये जॉइंट्स ही दे दें। ठीक है, तो उस टाइप पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए एग्जाम्पल्स को साथ लेके चलो। ठीक है, फिर एक आता है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट ये हमारा थंब शो करता है, यानी कि सिर्फ थंब ही है ऐसा जो सैडल पॉइंट जॉइंट शो करता है। सैडल जॉइंट किसके अंदर होता है, हमारे थंब के अंदर। जैसे थंब है, थंब सिर्फ ऐसे ही मूव कर सकता है, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, है ना। तो ये कौन सा हो गया, सैडल जॉइंट हो गया। फिर एक लास्ट जो जॉइंट है ना, वो हो गया हमारा कॉन्डलोइड जॉइंट। इसी का दूसरा नाम हो गया एलिप्सोइडल जॉइंट। एलिप्सोइडल जॉइंट, ठीक है। ये जॉइंट कहाँ मिलते हैं, ये रिस्ट हो गया, जैसे हमारा जो हमारी कार्पल होती है ना, जैसे रिस्ट के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, ये वाली मूवमेंट, ऐसे वाली मूवमेंट कौन शो करता है हमारी, जैसे ये हमारा कोनी है, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा फोर आर्म हो गया, ये हमारी फिंगर्स होगी। यहाँ पर तो एक ही होती है, एक ही बोन होती है, पर यहाँ पर दो बोन्स होती हैं। देखो मैंने बताया था, ये तो होगी रेडियल या फिर रेडियस, और ये होगी हमारे उल्ना। तो ये जो रेडियस है ना, ये इसका काम क्या है, हाथ को रोटेट करने में, हैंड के रोटेशन में कौन सी काम करती है हमारी, रेडियस। कैसे रोटेट करवाते हैं, जैसे ये हाथ है, ये ऐसे रोटेट करवा रही है, कौन करवा रही है, ये हमारी रेडियस की हेल्प से रोटेट हो रहा है ऐसे। ये मूवमेंट जो शो करता है ना, उसी को बोलते हैं हमारी कोंडिलोइड जॉइंट या फिर एलिप्सोइडल जॉइंट। कौन शो करता है इसको, यानी कि यानी कि इसको शो करेगा रिस्ट के अंदर, मतलब हमारी कलाई के अंदर जो रेडियो कार्पल है ना, रेडियो कार्पल जॉइंट भी बोलते हैं इसको, ये रिस्ट शो करती है हमारी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अकॉर्डिंगली पूछेगा, कहाँ रिस्ट के अंदर आपको ये वाला आंसर देना है, कहाँ रिस्ट के अंदर आपको ये वाला आंसर देना है। वो क्वेश्चन पढ़ने पर ही आपको आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप में दे रखा है, इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली जॉइंट्स जो है ना, वो यही थे। बेसिकली पाँच छः ही टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारे, जैसे पाइवट जॉइंट हो गया 180 डिग्री वाला, बॉल सॉकेट जॉइंट हो गया 360 डिग्री वाला, हिंज जॉइंट हो गया फिक्स रोटेशन है जिसके अंदर एल्बो, नी और फिंगर वाला। फिर ग्लाइंडिंग जॉइंट था, कौन सा हो गया, रिस्ट और एंकल के अंदर। फिर सैडल जॉइंट था। फिर इलिप्सोइडल जॉइंट, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉन्डिलोइड जॉइंट, या फिर ये कहाँ कौन सा जॉइंट बोल सकते हैं, रेडियो कार्पल जॉइंट अभी नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट जो हैं ये फ्रीली मूवेबल हैं। फिर इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, क्या फंक्शन करता है वो भी हमने देखा। तो अभी ये लास्ट पार्ट है हमारा, विजुअलाइज करते हैं। जैसे ये हमारा स्केलेटन हो गया, कंप्लीट स्केलेटन हो गया। ये जो नेक होगी ना, ये 300 डिग्री, ये 160 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है ना, तो उसी को बोलते हैं हम पायोट जॉइंट। ठीक है, पायोट जॉइंट, इसको इस तरह से इमेजिन करो, जैसे ये घूम सकता है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये वाला जो जॉइंट हो गया ये पायोट जॉइंट हो गया। कहाँ से कहाँ तक जॉइंट मूव कर सकता है, 180 डिग्री तक ये रोटेट कर सकता है। फिर आता हमारा एल्बो वाला, एल्बो वाला हो गया। फिर हमारा नी, नी वाला हो गया। ये जो एल्बो है, ये नी है, ये कौन सा रोटेशन शो करते हैं, एल्बो और नी, ये हिंजेस जॉइंट शो करते हैं। कौन से शो करते हैं, हिंजेस जॉइंट। जैसे ये हो गया एल्बो है, ये हिंज जॉइंट शो कर सकता है, यानी कि मान लो ये रखा हुआ है ना, ये सिलेंडर, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है, यानी मान लो ये पेन मान लो इसको एक बार के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है हमारा, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कोनी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे ही तो मूव कर सकती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हमारे हिंज जॉइंट हो गए। कहाँ होते हैं, कोनी में या फिर एक घुटने के पास, रोटेशन होती है इनकी ऐसे। फिर हमारे रिस्ट है, ये रिस्ट के अंदर कौन सा होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। कौन सा होता है हमारा, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ हो गया, ये हमारा हो गया रिस्ट के अंदर। ये इस टाइप से मूव कर सकता है, एक तो यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, खुद विजुअलाइज करोगे ना, खुद से देखोगे तो ही समझ में आएगा। ये काफ़ी चीज़ें होती है जो बार बार बताने से नहीं आती, खुद देखने से आती हैं। तो ये उसी टाइप की चीज़ है, ये अगर तुम देखोगे ना तभी तभी दिखेगा। तो ये वाला जो है ना, ये रिस्ट का इस टाइप से मूव कर सकता है, यानी कि यहाँ भी रोटेशन शो कर सकता है ये, यानी ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, आप खुद रोटेट करके देखो अपने हाथ को। सॉरी, वो थोड़ा ये कैमरा ही लिया था, तो
कभी कभी हो जाती है दिक्कत। फिर ये था हमारा जो ये है ना हिप वाला, एक जॉइंट ये होता है हमारा जो 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। कंधे वाला भी रोटेट कर सकता है। और बोलते क्या है इसको, बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल की तरह है ये, मतलब देखो ये बॉल है, कंप्लीटली रोटेट कर सकती है, वहां से लेके पूरा पीछे से घूम के आ सकती है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक घूम गया, यानी कि या इस पॉइंट से उस पॉइंट तक घूम गया, फिर ये पीछे से भी आ सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ भी उल्टा आ गया। यानी ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, यानी 360 डिग्री तक रोटेट कर सकता है ये, 360 डिग्री तक। कौन सा हो गया, बाल सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक जॉइंट्स के और स्केलेटन के बारे में। तो हमारा वन शॉट रिवीजन ये कंप्लीट हो गया है। तो आई गेस आपको लेक्चर सीरीज ये पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। क्यों, क्योंकि डाउट नहीं रहनी चाहिए किसी के भी दिमाग में। ठीक है, तो पढ़ो। गुड लक, हैव अ नाइस डे, बाय। सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करो भाई। थैंक यू गाइस, बाय।